क्या चंदन लगाना पाश्चात्य सभ्यता की निशानी है क्या? इस पर भी तो जवाब देना पड़े। बिहार को लूटने का काम किया। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने का काम किसने किया? हमने किया। 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किसने किया? हमने किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किसने किया? हमने किया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाने का काम किसने किया? हमने किया। नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित आज अररिया में कर रहे थे और अररिया में जन संबोधित करते के दौरान विपक्ष पर जो है वो बैलेट पेपर को लेकर के प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बैलेट पेपर को लूट करके और देश पर राज करना चाहते हैं, लेकिन लगातार जो है विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम को हटाकर चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी। इसी चीज पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सस्मित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को समझना है कि ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, इनका एक मूल चरित्र है। इन लोगों ने लूट की नीति अपना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया है। फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति पर अगर किसी पार्टी का जन्म होता है इस देश में, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। और जैसे ही कांग्रेस का जन्म होता है, उसने पूरे देश के संसाधन को 70 साल तक कहीं ना कहीं लूटने का काम किया। जब 70 साल के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, तो ये भी समझना है, पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है कि बौखलाए हुए लोग हैं। राहुल गांधी विभिन्न जगहों पे जाके बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनातन को तोड़ने की बात करते हैं। जब हिंदुओं की धार्मिक आस्था की बात होती है, जब सनातन की बात होती है, जब राम मंदिर के निर्माण की बात होती है, तो सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लौटता है? यह भी तो देखने की बात है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब आप चर्चा करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि लालू जी राम मंदिर क्यों नहीं गए दर्शन करने जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो यह भी बता दें, इनके पार्टी के जो मुखिया हैं, जो कहते हैं कि हम घर में पूजा करते हैं, कभी तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? ये डरे हुए हैं, किसके तुष्टिकरण के लिए तिलक नहीं लगाते हैं। और जब माथे पर जब हम तिलक लगाते हैं, हम जब भगवा पहनते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा गाली किसको देने का बात करते हैं? सबसे ज्यादा किसको अपमानित करते हैं? ये तिलक लगाने वाले लोगों को, ये माथे पे चंदन लगाने वाले लोगों को। क्या चंदन लगाना, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या चंदन लगाना पाश्चात्य सभ्यता की निशानी है क्या? इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा। हम अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन की उतनी ही कहीं ना कहीं उसके ऊपर उतना ही गर्व करते हैं जितना कि भारत की पवित्र मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर एक वचनबद्धता है। लेकिन विपक्ष तो लगातार कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाकर नरेंद्र मोदी चुनाव करे, बैलेट पेपर से चुनाव करे लगातार। देखिए, तब तो 2014 के पहले जब कांग्रेस जीती थी, तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां थी, उस तरीके से चुनाव करा दिया जाए क्या? उस समय भी तो ईवीएम था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक मूल चरित्र है, ये पहले से जानते हैं, ये हार चुके हैं, हारे और थके हुए लोग हैं। ये हार चुके हैं चुनाव और जान रहे हैं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि 400 पार की नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ईवीएम में सेटिंग कर दी है। देखिए, ये ठीकड़ा फोड़ना चाहते हैं। ये अपने, इनके जो राहुल गांधी है ना, वो राहुल गांधी को बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं ठीकड़ा फोड़ना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके राजकुमार जो है वो थक गए हैं। राहुल गांधी, कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि राहुल गांधी जी बीमार हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, लेकिन इनके नेताओं को कल पता चला, 2-4 दिन पहले पता चला क्या कि वो बीमार है। जिस दिन वो आलू से सोना बनाने की तकनीक ढूंढ रहे थे, उस दिन नहीं पता था क्या उनको? ये भी तो समझना है ना। सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये वादा है हमारा। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि सीमांचल को पाकिस्तान बनाने की साजिश जो ये लोग रच रहे हैं ना, सीमांचल को पाकिस्तान बनाने की साजिश बिल्कुल ये रच रहे हैं और ये बनने नहीं देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबके विकास के लिए कार्य किया है। 5 किलो अनाज जो है वो किसके लिए है? वो 80 करोड़ परिवारों के लिए है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए नहीं है। जो दूसरे देश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिनको अपने अपने यहां पाल पोस रही है, तो वैसे लोग अगर बिहार में एंट्री करेंगे तो ऐसे लोगों को रोका जाएगा। ऐसे लोगों के लिए 5 किलो अनाज नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपराधियों को टिकट देने वाले लोग, कहीं ना कहीं गुंडा तंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग, ये बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया है कौन? ये भी तो जाकर के देखिए ना, कैसे लोगों को टिकट दिया है लालू जी ने। लालू जी
ने आज की बात नहीं, आज के बहुत पीछे जाकर भी जब आप देखेंगे तो वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम किया है। एक से बढ़ के एक अपराधियों को, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपराध के नए नए आयाम गढ़े हो, उन्हीं को तो टिकट देने का काम किया है। क्या कभी किसी बहुत बड़े स्कॉलर को टिकट दे दिया है क्या? क्या कभी किसी पद्मश्री को टिकट दे दिया है क्या? यह भी तो बताना पड़ेगा ना इनको। इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने का काम किसने किया? हमने किया। 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किसने किया? हमने किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किसने किया? हमने किया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाने का काम किसने किया? हमने किया। युवाओं के लिए जो ऊर्जा, आज जो बिजली दिखाई देती है, वो लालटेन युग में जो तेल की दलाली करने वाले जो लोग कर रहे हैं ना कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, वो लोग तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों करा लीजिए, क्यों करा लीजिए, वही तो पूछ रहा हूं ना। ये कहां ले जाना चाहते हैं? सेटिंग कर लिए हैं ईवीएम में। क्यों करा लीजिए, क्यों? ये भी तो मैं पूछना चाहता हूं ना। इनके कहने से करा लीजिए। ये कौन है जिस पार्टी का 50 सीट नहीं है, वो हमें ज्ञान देगा कि क्या करा लीजिए? चलिए, तो जिस पार्टी का 50 सीट नहीं है वो बोलेंगे कि ये ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से करा लेंगे। लगातार सवालें उठ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, लेकिन आज जो है नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के बड़ी सवालें खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बैलेट पेपर को लूट करके और देश पर राज करने का काम किया। हमने सुनील शशांक से भी बात किया। आपकी क्या है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मेरा नाम है।